हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही उसकी एडवांटेज थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो तो हम किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं अगर उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो 1/4πε0 क्यू बाय में आर स्क्वायर। यह था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक चार्ज के कारण, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूसली, बीच में गैप नहीं है, बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये चार्ज कंटिन्यूसली जो डिस्ट्रीब्यूट है वो तीन टाइप से हो सकता है। हो सकता है सिर्फ एक हमारे पास लेंथ ही हो, लाइन ही हो, वायर ही हो, बस उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, एक लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बॉडी के सिर्फ सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो ही ना। जैसे हमारे पास कॉस्को की बॉल होती है, अंदर से क्या होती है? एम्प्टी होती है, सिर्फ उसके सरफेस होता है, सरफेस की ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। सॉलिड बॉल हो जैसे हमारे पास, उसके ऊपर अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ऐसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और सिर्फ सरफेस पे भी हो सकता है, सिर्फ लेंथ पे भी हो सकता है। जब हम इसके लिए हम तीन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। जब सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और जब उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। देखिए, क्यू चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है कि उसके स्पेस के अंदर कोई चीज़ कितनी डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, आज तक आप यही पढ़ते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो उसका मतलब क्या है? वॉल्यूम के अंदर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है। बट यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वहां पे मास होता था और यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है? चार्ज। सो दैट्स अ चार्ज डेंसिटी। सिर्फ लेंथ पे है तो लीनियर, सरफेस पे है तो सरफेस, वॉल्यूम पे है तो वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं। वहां पे मास होता था, यहाँ पे क्या है? चार्ज है। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट यहाँ पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो लेंथ। तो चार्ज बाय में लेंथ। डेंसिटी एक डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी या वेरिएबल क्वांटिटी होती थी? डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी, कांस्टेंट। अगर हम इतने पोर्शन की डेंसिटी निकालें तो क्या वो लैम्डा रहेगी कि नहीं रहेगी? वो लैम्डा ही रहेगी। क्यों? उसका क्यू छोटा हो जाएगा, क्यू को हमने स्मॉल कर दिया, डी क्यू। लेंथ भी उसकी क्या होगी? स्मॉल होगी, डीएल। तो लैम्डा क्या रहेगा? डी क्यू बाय डीएल। क्यों करके उनका रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। क्यू भी स्मॉल हो गया, लेंथ भी स्मॉल होगी, बट रेशियो सेम रहा तो ये लैम्डा का लैम्डा ही रहेगा, ये डी लैम्डा नहीं होगा। डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर क्यू चार्ज सरफेस के ऊपर फैला हुआ है तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो चार्ज बाय में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अगर हम स्मॉल पोर्शन की निकालें तो डेंसिटी वही रहेगी, डी सिग्मा नहीं हो जाएगा, तो डी क्यू बाय में डी एस। स्मॉल पोर्शन के लिए भी निकालें तो डी क्यू बाय डी एस। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम के अंदर, चार्ज बाय में वॉल्यूम। अगर हम स्मॉल पोर्शन के लिए निकालें, स्मॉल चार्ज के लिए निकालें तो डी क्यू बाय डी वी। बट डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। चाहे इतने पोर्शन के निकालो, चाहे इतने के निकालो, चाहे इतने के निकालो, वो नहीं चेंज होगी। अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। दोनों का रेशियो क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। यूनिट पे आते हैं, चार्ज के यूनिट कूलम, लेंथ के यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज के यूनिट कूलम एंड एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। लाइक से कूलम पर मीटर क्यूब। एक एक क्वेश्चन करते हैं। अगर चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है, रिंग चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है, हैविंग रेडियस r, चार्ज क्यूब is distributed over a ring। अब रिंग की सिर्फ लेंथ होती है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बाय में 2 पाई आर, क्यू बाय में 2 पाई आर। अगर आर कैपिटल लिया तो यहाँ पे कैपिटल 2 पाई आर। अगर चार्ज स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज बाय में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज स्फीयर के अंदर सरफेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, अगर चार्ज स्फीयर के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है, हैविंग द रेडियस r, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू बाय में चार्ज बाय में वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय में लेंथ, चार्ज बाय में सरफेस एरिया, चार्ज बाय में वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट, एंड एक एक तीनों का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज लाइन पे फैला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए जी। तो पहले एक जर्नल निकालते हैं, जर्नल हम ना तो लेते हैं लाइन पे, ना सरफेस एरिया पे, ना वॉल्यूम पे, एक जर्नल निकाल लेते हैं। एक जर्नल ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी के ऊपर। तो इससे P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। P पॉइंट पे R डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय में चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स निकाल लीजिए, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये हम कल से करते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो से करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फोर्स निकाल लीजिए। अब कूलम फोर्स आपको पता है पॉइंट चार्ज इसके लिए एप्लीकेबल है, और ये चार्ज तो पॉइंट नहीं है, तो किसके लिए एप्लीकेबल है वो, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज बनाइए पहले। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक पॉइंट चार्ज ले देते हैं डी क्यू। ये क्यू चार्ज बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट था, हमने क्या कर लिया, इससे एक पॉइंट चार्ज बना लिया, दिस इज डी क्यू। तो पॉइंट चार्ज डी क्यू, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम पहले चेक कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, वहां पे हम टेस्ट चार्ज से चेक करते हैं, और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, क्यू नॉट। तो हम इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स एग्जिस्ट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए बेटा,
अब पहले फोर्स निकालिए, ये चार्ज इस चार्ज को किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस साइड। ये हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर इस साइड ले लिया। तो फोर्स क्या होगी, देखिए स्मॉल चार्ज के कारण जो फोर्स होगी वो स्मॉल होगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो किसके कारण आ जाएगा, टोटल के कारण। कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो कैसे निकालेंगे, पहले अपने स्मॉल फोर्स निकालेंगे। तो स्मॉल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस df 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq नॉट dq बाय में r स्क्वायर। अगर हमें स्मॉल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी के अंदर देनी है तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, एक यूनिट वेक्टर। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल फोर्स दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, कांस्टेंट्स बाहर ले लीजिए, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्लियर। तो डी क्यू बाय में आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता कि फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बस आपने यहीं तक करना है, यहीं तक करना है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाय में क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, क्यू नॉट बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय में आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट आउट हो गया, लिमिट हटा देंगे, क्यू नॉट है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स पूछा हो तो बस यहीं तक, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो तो यहां तक। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अगर एक लाइन पे फैला है तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक सरफेस पे फैला है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 तरह का है। फर्स्ट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू नॉट बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। नाउ तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, एक क्यू चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें इस P पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम यहां पर क्यू नॉट चार्ज इमेजिन करेंगे, क्यू नॉट चार्ज लेंगे, और इतने बड़े चार्ज के लिए कूलम फोर्स तो लगती नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हम एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे और उसका क्या नाम होगा, डी क्यू। चार्ज अगर इफ क्यू
charge Q is distributed along length L, then we know that linear charge density किसके इक्वल होती है, dq बाय में dl, dq बाय में dl। फोर्स क्या होगी, पहले स्मॉल फोर्स निकाल लीजिए, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। फिर टोटल फोर्स निकाल लीजिए ऑन क्यू नॉट चार्ज। टोटल फोर्स कैसे निकलेगी, बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड। डी क्यू बाय में आर स्क्वायर बाय में आर कैप। अब डी क्यू चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है तो डी क्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल, पूरी लेंथ पे आ जाएगा। तो डी क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। और टोटल लेंथ के लिए हम लिमिट पुट कर देंगे, दिस इज अ टोटल लेंथ एल। तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट से क्यू नॉट कट आउट हो जाएगा, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा पीछे, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाय में आर स्क्वायर टोटल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और फोर्स आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इतना अगर फोर्स पूछा जाए तो बस आपने यहां तक करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपने यहां तक करना है। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, दिस चार्ज इज डी क्यू। और यहाँ पे हम क्या इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्यू नॉट, यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स। तो पहले हम स्मॉल फोर्स निकालेंगे, वो यही रहेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। बट अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है देन, तो डेंसिटी कौन सी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। तो अब डी क्यू की जगह हम टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, बाय डूइंग इंटीग्रेशन। अब डी क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा डी एल, सरफेस के कारण पुट करेंगे हम सिग्मा डी एस। तो स्मॉल सरफेस के कारण आ गया, टोटल के कारण निकालना है तो हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन, और क्या पुट कर देंगे, लिमिट। दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा ds, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। बस यही तक। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो तो ये, अगर आपको फोर्स पूछा हो तो ये। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब बॉडी के वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो फिर से वही हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज इज डी क्यू एंड दिस इज क्यू नॉट आर। A volume charge Q is distributed along the volume
अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल थी, डी क्यू बाय में डीवी। और सेम फोर्स स्मॉल फोर्स आ जाएगी, फिर टोटल फोर्स के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी क्यू अब कितना हो जाएगा, सिग्मा डीएस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा रो डी, रो डीवी। और ये आ गई थी स्मॉल वॉल्यूम के कारण, स्मॉल वॉल्यूम के कारण, इतने वॉल्यूम के कारण। लेकिन हमने तो निकालना है टोटल बॉडी का टोटल वॉल्यूम के कारण, तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लगा देंगे, टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, रो डीवी टोटल वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो यहाँ तक करना है, फोर्स पूछा जाए तो यहाँ तक करना है। ये हमने जर्नल निकाला था तो डायरेक्ट आप डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर सकते थे, रो डीवी, तो यही आंसर आता, रो डीवी यही आंसर। कैसे भी कर सकते। तो तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही सिंपल, बस यही छोड़ेंगे। कोई न्यूमेरिकल आता है तो आगे इंटीग्रेशन करेंगे, अदरवाइज डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बस हम यहीं पे हम छोड़ देंगे। पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी हमें गिवन नहीं है, कैसे गिवन है, और न्यूमेरिकल में हमें पता जाएगा कि कैसे गिवन है, उसकी शेप क्या है, कैसे है। फिर हम करेंगे ये जनरल बॉडीज़ के लिए किया है कि वॉल्यूम के ऊपर फैला है और सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है और लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो दिस इज द electric field force due to the continuous distribution of charge। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम कैलकुलेट करके आए हैं क्यू नॉट पाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाई में आर स्क्वायर, लेंथ के कारण, सरफेस के कारण, वॉल्यूम के कारण, जो कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया और बाकी का सम कर दिया। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। First property is the line of force are continuous without any break। चलती रहती हैं बिना ब्रेक के, ब्रेक नहीं होता बीच में। रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है उसकी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। ये भी बताया था अगर नेगेटिव ना हो तो कहाँ पे खत्म होती है, जाके इन्फिनिटी पे। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, बट बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, बीच में ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता, चलती रहती है कंटिन्यूसली। सो दैट्स वाई कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस और नॉट, electric field lines are continuous. Why? Because it start from positive and end at negative without any break, बिना ब्रेक के चलती है। अगर start from positive and end at negative पे end हो जाती हैं, अगर ये सिंगल चार्ज है, ये सिंगल चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है और ये 2 चार्जेस की रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 चार्जेस की है, ये सिंगल चार्ज की है। अगर आपसे पूछे कि क्लोज लूप बनाती हैं कि नहीं बनाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। कैसे नहीं बनाती, स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉजिटिव पे, एंड कहाँ पे हुई, नेगेटिव पे, क्या वापस आई, नहीं। क्लोज लूप तो क्या होनी चाहिए, वापस आनी चाहिए, ऐसे क्लोज लूप तो वो होती है, ये पॉजिटिव स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक चलेगी बट वापस नहीं आई, क्लोज लूप नहीं बनाती। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, एंड होती है निगेटिव पे, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रही है, रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है। ये तो है अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस, ये है रिपल्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, ऐसे थी, ऐसे, ये ऐसे रिपेल हो जाएंगी, ये ऐसे रिपेल हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ऐसे हो जाएंगे। ये देखो
ऐसे हो। तो 2 प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी इज किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय टेकिंग अ टेंजेंट। जैसे मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, जैसे ये लाइन है, मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, तो मैं इस पॉइंट पे क्या लूंगा? टेंजेंट लूंगा। जैसे मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है तो मैं क्या लूंगा? टेंजेंट। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या लूंगा? उससे टेंजेंट से निकाल लूंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ऐसे नहीं है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करेगी नहीं सकती। सपोज कर ले, क्वेश्चन आता रहता है, इस बार भी फाइनल एग्जाम में प्लस 2 में सीबीएसई में आया हुआ था हरियाणा के स्टेट में। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करती। सपोज करते हैं कर गई, सपोज करते हैं, तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या होगा? ये, क्योंकि मैं टेंजेंट से ही डायरेक्शन निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस लाइन के ऊपर क्या होगी डायरेक्शन? ये। क्या एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल? एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसकी। यस, थर्ड प्रॉपर्टी इज tangent to field lines at any point gives a direction of electric field at that point। करवा चुके हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वहां टेंजेंट ले सकते हैं। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका क्या आंसर होता कि अगर सपोज करते हैं कि कर रही हैं तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स आएंगे और 2 डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट, इसको समझिए एक बार, इस प्रॉपर्टी को फिर आते हैं पे। द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाती हैं, इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस। अब देखिए, एक सिंगल चार्ज था तो यहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रही थी? इनफाइनाइट तक जा रही थी, तो मतलब उसकी लेंथ कितनी थी? इनफाइनाइट। बट अगर अट्रैक्शन होगी तो इस यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म, तो लेंथ इसकी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी हो सकती है जब अट्रैक्शन होगी। रिपल्शन के केस में ऐसा नहीं है। स्टार्ट होके कहां तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक। स्टार्ट होके कहां तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक। तो लेंथ किस केस में कम होगी, किस केस में कॉन्ट्रैक्ट होगी? जब अट्रैक्शन। Line of force have a tendency to expand laterally, it shows repulsion। expand हो जाती हैं, expand हो जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं आपस में, तो इसका मीनिंग क्या है? क्या शो करेंगी? रिपल्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है लेंथ वाइज तो क्या शो करेंगी? अट्रैक्शन। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जो लाइंस हैं वो कैसे निकलती हैं? नॉर्मली। कैसे? एक कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहाँ लाई करता है? सरफेस पे लाई करता है। जैसे ये कंडक्टर है, इसके ऊपर जो चार्ज लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा? सरफेस पे। तो इसकी जो लाइंस निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? नॉर्मली निकलती हैं। इधर भी निकलेंगी तो नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री, नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। ऐसा क्यों? सपोज करते हैं कि 90 डिग्री पे नहीं निकल रही, नॉर्मली नहीं निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लिया, सपोज कर लिया ऐसे है। कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो चार्ज ऐसे चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगा दिया, अगर ऐसे है तो ये चार्जेस चलेंगे, चार्जेस चलेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर सारे कंडक्टर करंट अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो करंट आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, ये नॉर्मल होता है सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर लाई नहीं करती, कंडक्टर के अंदर लाई नहीं करेंगी कभी भी लाइंस। क्यों नहीं लाई करती, क्योंकि चार्ज ही कहाँ पे रहता है, सरफेस के। क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और चार्ज अगर मूव कर सकता है तो अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसमें जो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, दूर दूर। और दूर दूर कहाँ पे रह सकते हैं, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज होता ही नहीं है। अगर अंदर चार्ज होता नहीं है तो लाइंस कहाँ से आएंगी। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। Next property, number of lines originating or terminate on a charge is proportional to the magnitude। कि नंबर जो लाइंस का निकलना है या खत्म होना है वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 6Q है और यहाँ पे 2Q है, तो यहाँ पे ऐसे लाइंस निकली, इसके ऊपर टर्मिनेट कर गई। अब इसका जो नंबर है वो कम होगा लाइंस का टर्मिनेट होने का। इसका जो टर्मिनेट होने का जो लाइंस है वो कम होंगी। यहाँ पे चार्ज बड़ा है, मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ से ओरिजिनेट ज्यादा होंगी। तो देखिए यहाँ से ओरिजिनेट ज्यादा होंगी तो वो जाएंगी कहाँ पे, वो ऐसे इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, यहाँ पे खत्म नहीं। तो इसके ऊपर से ऐसे कहाँ चली जाएंगी, इनफाइनाइट पे। बट ऐसे क्यों नहीं गई, क्योंकि अट्रैक्शन तो रहेगी ना, बट उतनी नहीं आ सकती क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो ऐसे करके इनफाइनाइट पे चली जाएंगी। तो यहाँ से निकलेंगी ज्यादा, यहाँ पे टर्मिनेट कम आएंगी। अगर यहाँ ये वाला चार्ज छोटा होता और ये वाला चार्ज बड़ा होता तो यहाँ से निकलती कम, टर्मिनेट ज्यादा होती। वो ज्यादा वाली टर्मिनेट होने वाली कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से। क्लियर। तो देखिए यहाँ से निकली ज्यादा बट टर्मिनेट कम होंगी। अगर अपने पास ये वाला चार्ज छोटा होता और ये वाला चार्ज बड़ा होता तो यहां से निकलेंगे कम बट टर्मिनेट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी भी होगी। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कंटिन्यूस होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोज लूप नहीं बनाती। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन देता है, इंटरसेक्ट नहीं करती, नॉर्मल होती हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर का ध्यान रखना, कंडक्टर के इनसाइड नहीं आती, डिपेंड करता है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज हो जाती हैं तो इट शोज द अट्रैक्शन, अगर लैटरली एक्सपैंड हो जाती हैं तो इट शोज द रिपल्शन। लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, अगर लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है एंड पैरेलल्स हैं तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये लाइंस पैरेलल है और डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, इक्वल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो, सेम रहना, एक जैसा रहना, चेंज ना होना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, पैरेलल नहीं है, तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is proportional to the strength of electric field, is proportional to the strength of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है डेंसिटी, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनल है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कम स्पेस ले रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, और यहाँ पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, स्पेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, कम है, और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो Ex ग्रेटर देन Ey, ये भी कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, सो दैट्स वाई नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या है, हर जगह पे हर पॉइंट पे एक जैसा है तो यूनिफॉर्म। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे तो वेरिएशन है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर हमने 4 लाइन रिप्रेजेंट की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, और कौन सी ऐसी लाइन जो फॉलो नहीं करती? क्या फर्स्ट फॉलो करती है या नहीं करती? फर्स्ट फॉलो, एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही। हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि सरफेस के नॉर्मल बाहर निकलने चाहिए और टर्मिनेट होने चाहिए। तो यहाँ ये जो है कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल नहीं है, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल नहीं है। यस। अब देखिए सेकंड क्या है, कंडक्टर के अंदर से लाइंस पास नहीं होनी चाहिए। इट डज नॉट, लाइंस डज नॉट अरेस्ट इन साइड का कंडक्टर। तो ये तो अंदर से जा रही है, ये तो वैसे ही गलत होगी। ये भी अंदर से जा रही है, ये भी गलत होगी। ये देखिए, ना तो अंदर से जा रही है और कंडक्टर के नॉर्मल है, सेंटर से नॉर्मल होता है, सेंटर से नॉर्मल होता है, ये होता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग है, तो एंटर भी नॉर्मली कर रही है, बाहर भी नॉर्मली निकल रही है। ये लाइन सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। सो दैट्स वाई फोर्थ इज राइट। ओनली फोर्थ जो लाइन है राइट है, बाकी सारी पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है। तो हमने आज भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में किया। कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।